गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पत्र लेखन की चर्चा करेंगे। पत्र विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है और आज के परिवेश में तो मैसेज इत्यादि से भी काम चल जाता है, लेकिन पत्र का अपना एक अलग महत्व होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्रों की चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र और कार्यालयीय पत्र इत्यादि आते हैं। आवेदन पत्र किसे कहते हैं? जैसे स्कूल के लिए या किसी नौकरी के लिए हम कोई आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र है, हम स्कूल वगैरह के लिए जो पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। सरकारी पत्र जो शासकीय पत्र होते हैं उनको हम सरकारी पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र उद्योग इत्यादि के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उनको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। शिकायती पत्र किसी चीज की शिकायत करने के लिए, किसी कंप्लेंट के लिए यदि हम कोई पत्र लिखते हैं तो उनको हम शिकायती पत्र कहते हैं। और कार्यालयीय पत्र जो ऑफिस इत्यादि के लिए पत्र लिखे जाते हैं उनको हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। तो देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। बढ़ती असुरक्षा के कारण नगर के थानाध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना है, तो इसमें आप लिखेंगे, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। फिर विषय लिखेंगे, समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु। फिर लिखेंगे आदरणीय महोदय, और उसमें लिखेंगे कि हमारे नगर में, हमारे शहर में चोरी इत्यादि की घटनाएं होती जा रही हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, इनका उल्लेख करते हुए फिर सबसे नीचे आप लिखेंगे सधन्यवाद, और सधन्यवाद के बाद भवदीय या भवदीया शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका और आपकी शब्द का प्रयोग करते हैं तो बॉयज़ भवदीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और गर्ल्स जो है भवदीया शब्द का प्रयोग करेंगी। और सचिन नामदेव, नगर पंचायत अमरकंटक, और सबसे नीचे डेट लिखना है, सबसे नीचे दिनांक लिखना है। और पूरे पत्र में दो जगह है, जैसे ये आप देखेंगे कि विषय के नीचे जो है एक लाइन छोड़नी है, फिर आदरणीय महोदय से शुरू करना है। 3-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन आप पहले ऊपर लिखेंगे। फिर जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आपको फिर से प्रारंभ से ही शुरू करना है, उसके आगे से शुरू नहीं करना है, एक लाइन में पूरा। फिर नीचे सधन्यवाद के ऊपर जो है एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर नीचे भवदीय या भवदीया, अपना नाम और जगह का नाम, और सबसे नीचे डेट लिखना है। लेकिन जब आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो आवेदन पत्र में ठीक उसी तरह, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल को या कक्षाध्यापक को आपको आवेदन पत्र लिखना है तो सेवा में प्राचार्य महोदया, और उसी तरह कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक। फिर विषय का उल्लेख करेंगे, आदरणीय महोदय महोदया इत्यादि का उल्लेख करेंगे। और फिर पत्र लिखने के बाद सधन्यवाद, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी शब्द का प्रयोग करेंगे या प्रार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे, और अपना नाम लिखकर नीचे
कक्षा का उल्लेख करेंगे, कक्षा 9th या 10th, और फिर सबसे नीचे दिनांक लिखेंगे। दिनांक के नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो इसी प्रकार आवेदन पत्र आपको लिखना है और शिकायती पत्र लिखना है, या व्यावसायिक पत्र इत्यादि भी, नौकरी इत्यादि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी इसी तरह के लिखेंगे आप। और एक पूरे पेज में आपको पत्र समाप्त करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पैराग्राफ बदलते समय आपको फिर प्रारंभ से ही लिखना है, बीच से शुरू नहीं करना है, और एक ही लाइन में सब कुछ आपको लिखना है। सबसे नीचे डेट लिखनी है, डेट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। इस प्रकार इस पत्र को आपको देखना है और इसी पैटर्न में जो कहते हो पत्र लिखना है।